नमस्कार और स्वागत है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक्सपर्ट्स किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को आखिर एनालाइज कैसे करते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें कंपनी के नंबरों के पीछे की कहानी बताती है और ये भी कि असल में चल क्या रहा है। यह सवाल काफी बड़ा है ना? क्या सिर्फ मुनाफे को देखकर यह कहा जा सकता है या फिर इसमें और भी बहुत कुछ है? असल में सारा विश्लेषण इसी एक सवाल से शुरू होता है और आज हम उन टूल्स और टेक्निक्स को देखेंगे जिनका इस्तेमाल एक्सपर्ट्स इस पहेली को सुलझाने के लिए करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही। इसे एक फाइनेंशियल जासूस के काम की तरह समझना सबसे अच्छा तरीका है। एक ऐसा जासूस जो सिर्फ नंबरों को नहीं देखता बल्कि उनके पीछे छिपी कहानी को समझता है, सुरागों को एक दूसरे से जोड़ता है और फिर जाकर एक मजबूत नतीजे पर पहुंचता है। तो चलिए अब इस जासूसी के काम में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, हर जासूस का एक मिशन होता है और एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का मिशन भी बिल्कुल साफ होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि असल मकसद है कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को जांचना, ताकि भविष्य के मुनाफे और कैश फ्लो के बारे में एक राय बनाई जा सके। यह सिर्फ कोई कागजी कार्रवाई नहीं है। इसके आधार पर ही लोग ये तय करते हैं कि किसी कंपनी में पैसा लगाना है या नहीं। अब देखिए, जैसे एक जासूस को कानून जानना जरूरी है, ठीक वैसे ही एक एनालिस्ट को भी अकाउंटिंग के नियम पता होने चाहिए। दुनिया भर में मेनली दो स्टैंडर्ड्स चलते हैं। एक है IFRS और दूसरा US GAAP। ये नियम ही तय करते हैं कि कंपनियां अपनी फाइनेंशियल जानकारी को कैसे पेश करेंगी। कोई भी प्रोफेशनल जासूस बिना किसी तय प्रक्रिया के काम नहीं करता। ठीक इसी तरह फाइनेंशियल एनालिसिस में भी एक सिस्टमैटिक फ्रेमवर्क होता है। चलिए इस 6 स्टेप वाली प्रक्रिया पर एक नज़र डालते हैं। तो ये जो फ्रेमवर्क है, ये समझ लीजिए कि किसी भी केस को सॉल्व करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। पहला स्टेप, मकसद तय करना कि हम ढूंढ क्या रहे हैं। फिर सारा जरूरी डेटा जमा किया जाता है और उसे समझने लायक बनाया जाता है। इसके बाद असली जासूसी का काम शुरू होता है। डेटा को एनालाइज करना, उसकी तह तक जाना। आखिर में जो भी नतीजे निकले उसकी एक रिपोर्ट बनती है। और हाँ, ये एक बार का काम नहीं है। जैसे जैसे नई जानकारी मिलती है, इस एनालिसिस को अपडेट करते रहना पड़ता है। किसी भी जांच की शुरुआत होती है सबसे पहले मौजूद सबूतों को खंगालने से, जो पब्लिक के लिए उपलब्ध हैं। फाइनेंस की दुनिया में ये सबूत होते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये 4 दस्तावेज ही पूरे एनालिसिस की नींव है। इनकम स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी ने कितना कमाया या गंवाया। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट की तरह है जो एक खास दिन पर कंपनी के पास क्या है और उस पर क्या देनदारी है ये दिखाती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट पैसे के आने जाने पर नजर रखता है और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी ओनर्स की हिस्सेदारी में हुए बदलावों को दिखाता है। लेकिन एक अच्छा जासूस सिर्फ हेडलाइंस पर नहीं रुकता। वो जानता है कि असली कहानी अक्सर छोटे छोटे प्रिंट में छिपी होती है। चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो बड़े बड़े नंबर दिखते हैं वो तो बस सतह की जानकारी हैं। असली कहानी को समझने के लिए तो गहराई में उतरना ही होगा। इन फुटनोट्स को नज़रअंदाज करना एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। यहीं पर कंपनियां बताती हैं कि उन्होंने अपने नंबर कैसे कैलकुलेट किए, उन्होंने कौन कौन सी मान्यताएं मानी हैं और उन्हें किन जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। इनके बिना सिर्फ नंबर दिखेंगे, कहानी नहीं। अगर फुटनोट्स बारीक प्रिंट हैं तो MDA सेक्शन मैनेजमेंट की अपनी गवाही है। यहाँ वो अपने परफॉर्मेंस के पीछे के क्यों को समझाते हैं और भविष्य के बारे में अपना नजरिया भी शेयर करते हैं। ये किसी अंदरूनी सूत्र की गवाही जैसा है, लेकिन एक अच्छे जासूस को हमेशा याद रखना चाहिए कि गवाह का अपना एक एजेंडा भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये सारे सबूत मिलते कहाँ हैं? रेगुलेटरी फाइलिंग्स, खासकर एनुअल 10 के रिपोर्ट, एनालिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुटनोट्स, NDA और कंपनी के बारे में ढेर सारी जानकारी, सब कुछ एक ही जगह मिल जाती है। अच्छा, अब हमारे पास सबूत तो हैं, लेकिन क्या इन पर भरोसा किया जा सकता है? यहीं पर जरूरत पड़ती है एक बाहरी एक्सपर्ट की, यानी ऑडिटर की। तो ऑडिट का सीधा सा मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की निष्पक्षता और भरोसे पर एक राय देना। ऑडिटर एक बाहरी पार्टी है जो ये जांचती है कि कंपनी ने नियमों का सही ढंग से पालन किया है या नहीं। तो ऑडिटर की रिपोर्ट में होता क्या है? इसमें 3 मुख्य बातें होती हैं। पहली, यह साफ करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है, ऑडिटर की नहीं। दूसरी, यह कंफर्म करती है कि ऑडिट सही स्टैंडर्ड्स के हिसाब से किया गया था। और सबसे जरूरी तीसरी बात, ये एक ओपिनियन देती है कि क्या ये स्टेटमेंट्स कंपनी की फाइनेंशियल हालत को सही और निष्पक्ष तरीके से दिखाते हैं।
अब वक्त आ गया है कि सारे सुरागों को एक साथ जोड़ा जाए और एक नतीजे पे पहुंचा जाए। चलिए देखते हैं कि ये आखिरी स्टेप कैसे काम करता है। एक अच्छा एनालिस्ट कभी भी सिर्फ एक डेटा पॉइंट को नहीं देखता। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फुटनोट्स की बारीकियां, मैनेजमेंट की कहानी और ऑडिटर की राय, इन सब को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाता है। इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर ही वो एक सही फैसला या सिफारिश दे सकता है। और आखिर में ये जासूसी का काम सिर्फ एक कंपनी के लिए नहीं है, ये पूरे फाइनेंशियल सिस्टम की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। जब निवेशकों को जानकारी पर भरोसा होता है, तभी वो आत्मविश्वास के साथ फैसले ले सकते हैं। इससे पूरी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है और सभी को फायदा होता है। तो अब जब इस पूरी प्रक्रिया की एक रूपरेखा हमारे सामने है, तो एक दिलचस्प सवाल ये उठता है कि वो कौन सी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल रेशियो को उजागर करना सबसे दिलचस्प होगा। इस पर जरूर सोचिएगा।